हर दिन राजकुमारी अपने वफादार अंगरक्षक यिनवेई से अपनी थकान मिटवाती थी, मगर उसी इंसान को जिसे कभी दिल से चाहा था अब वो नजरअंदाज करने लगी थी, क्योंकि अब वो पहले जैसी मासूम नहीं रही थी। वो अब एक ताकतवर साम्राज्य थी जिसकी एक झलक से भी दुश्मन पीछे हट जाते थे। उसने पूरे राज्य को जीतकर एकता में बांध दिया, मगर तभी स्वर्ग के नियम उससे असंतुष्ट हो उठे। एक बिजली सी चमकी और उसकी आत्मा को नींद में डुबो दिया। जब उसने होश संभाला तो खुद को एक अनजानी जगह पर पाया, बिल्कुल नए हालातों में, और उसके पास एक अजनबी जो पीड़ा में था। वो घबरा गई और उसे खुद से दूर किया, मगर अगले ही पल कुछ लोग कमरे में आ गए। उस अजनबी की आंखों में शिकायत थी, मानो उसने कोई भरोसा तोड़ दिया हो। महिला ने तुरंत उस शरीर की पुरानी यादें खोजी और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, बाहर जाओ और अपना दोष स्वीकार करो। असल में वो शख्स एक अंगरक्षक था जो अनजाने में राजकुमारी की मर्यादा के पास पहुंच गया था। राजकुमारी ने बस उसे दंड में प्रतीक्षा का आदेश दिया, जो उसके लिए बहुत नरम सजा थी। यिनवेई ने आदेश मानने के लिए खुद को तैयार किया, मगर तभी राजकुमारी फिर बोली, ठहरो, पहले कुछ खा लो। उस पल सब चौंक गए, क्योंकि सभी जानते थे कि राजकुमारी हमेशा अपने पुराने प्रेमी के लिए ही सब कुछ करती थी। मगर वो व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ मानता था और सोचा करता था कि सुंदरता और पद की धनी राजकुमारी उसके स्तर की नहीं। वो केवल राजकुमारी के नाम का इस्तेमाल कर तीसरे राजकुमार को सिंहासन तक पहुंचाना चाहता था, और इन वर्षों में कभी भी उसने राजकुमारी को स्नेह नहीं दिखाया। फिर भी सातवीं राजकुमारी का प्रेम अडिग रहा, मगर अब वो वही लड़की नहीं रही। अब उसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीख लिया है। जब फिर सामने वाला उसका घमंड दिखाने लगा तो उसने शांति से परंतु दृढ़ता से उसकी बात को नकारा। इसे बाहर ले जाओ, नियमों के अनुसार इसका मार्गदर्शन करो। महल के रक्षक भी लंबे समय से ऐसा अवसर चाह रहे थे कि जो व्यक्ति हर रोज राजकुमारी का अपमान करता था, अब उसका घमंड समाप्त किया जाए। फिर भी वो व्यक्ति सोचता रहा कि राजकुमारी उसे कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि वो जानता था राजकुमारी उससे सच्चा प्रेम करती थी। लेकिन वो अब बदल चुकी थी। उसने आदेश दिया, अब और कुछ मत कहो, शांति रखो। इसके बाद उसने यिनवेई की ओर देखा, वही जो सच्चे दिल से वफादार था। पहले वाली राजकुमारी उसे केवल एक सेवक समझती थी, मगर अब उसकी आंखों में सच्चाई साफ थी, जो उसके लिए प्राण तक दे सकता था। जब यिनवेई ने अपने अपराध की चिंता करते हुए सिर झुकाया, तब राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, अपना चेहरा दिखाओ। यिनवेई समझ नहीं पाया, पर आदेश का पालन करते हुए जैसे ही नकाब हटाया, राजकुमारी के होंठों से निकला, तुम सुंदर नहीं, वफादार हो, यही सबसे बड़ा श्रृंगार है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पार्ट 2।